Hello everyone, this is Vinayak Bandavadda. I am a third professional MBBS student of Bankura Shambhalidi Medical College and Hospital. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे नीट 2023 के रिवीजन के बारे में। कैसे रिवीजन करना है, कब करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पहले चूज करना है, क्या करना है, सब के बारे में आज डिटेल्ड डिस्कशन होगी। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो यार लाइक बटन को हिट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि नीट के रिलेटेड इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम जैसे बात करते हैं नीट 2023 के रिवीजन प्लानिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना होगा कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो, एक है तुम्हारा भूलने की टेंडेंसी। मतलब क्या कि तुम भूलोगे ही चीज़। जब भी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, सिलेबस को जब भी तुम कंप्लीट करोगे तब एक के बाद एक चैप्टर कंपाइल होता जाएगा और उसको तुम जो पहले पढ़े थे वो पहले का चीज़ हम भूलते रहते। इसीलिए भूलने की टेंडेंसी हम सबकी है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर तुम भूल रहे हो देन इट इज़ वेरी नॉर्मल। दूसरी क्या आती है कि एक है तुम्हारा फियर और है एंग्जाइटी। मतलब क्या कि जब भी तुम चीज़ें भूलते जाते हो ना तो हमें फियर होने लगता है, हम डरने लगते हैं कि यार कर पाएंगे तो चीज़ें ठीक से ढंग से तैयार हो तो पाएगा ना। तो उसी की वजह से फियर और एंग्जाइटी डेवलप करता है, जो कि हमें मतलब डील करना ही है। तो इसी के लिए हमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगी तुम्हें, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगा और इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हें जो मिलेगा वो है हैप्पीनेस। मतलब क्या कि ये जो नीट की तैयारी है, यहाँ पर हम अगर खुश रहे कि अगर तैयारी नहीं करें तो बहुत कम चांस है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तुम अगर अंदर से दुखी हो तो तुम्हें वही रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे काम पे भी आएगा ना। तो इसीलिए हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। कैसे करोगे रिवीजन कि देखो, पहले एक प्लान बनाना जरूरी है। एक कहावत है कि अगर तुम इफ यू फेल टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तब ये प्लान कैसा होगा? प्लान होगा EFG। मतलब ई मतलब इजी, EASY इजी। एफ से क्या होगा? फ्लेक्सिबल। मतलब कि ये तुम्हारा प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो फिर भी अगर उस प्लान पे तुम स्टिक करके रह सको तभी वो प्लान काम पे आएगा। अदरवाइज अगर बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है तो उस शेड्यूल पे बने रहना बहुत मुश्किल है। एक हो गया इजी, एक हो गया फ्लेक्सिबल। और जी से होगा हमारा गुड फॉर एग्जाम। मतलब जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ये रिवीजन का देखो मतलब क्या होता है कि रिवीजन मतलब फिर से देखो, एक ही चीज को बार बार देखो। एक कहावत है ना, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारा ये पढ़ाई। तो NCERT को बार बार देखो बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम रिवाइज करते हैं। कैसे करोगे? मैंने तो पहले दिखाया। अब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ढूंढो, वोलाटाइल टॉपिक्स को ढूंढो और उस वोलाटाइल टॉपिक्स को इसी तरीके से एक लिस्ट बनाकर तुम्हें कैसे क्या करना होगा कि एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके वोलाटाइल टॉपिक्स को एक यहाँ पर लिखो। लिखने के बाद तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवीजन करोगे। ऐसे लिखो, ABCD करके लिखो कि मुझे क्या, इस चीजों को मैं बहुत ज्यादा भूल जाता हूं। इनको एक प्रॉब्लम कार्ड की तरह बना के दीवार पे चिपका दो, यहाँ पर चिपका दो। इन सारी चीजों को मैं भूल जाता हूं। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई किसी का फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भूल जाता है, कोई एक हॉलो स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, R डिस्टेंस में कितना होता है। मतलब बहुत इजी जो टॉपिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन तरीके क्वेश्चंस को तुम एक साथ लिख डालो। मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, इन सारी चीजों के ऊपर अगर तुम्हारा दिक्कत आता है मेमोराइज करने में तो इन सारी चीजों को लिख के रखो, लिख के दीवार पे चिपका दो। जो चीज हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है वो है एक्सेप्शंस को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पूरा NCERT एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। NCERT में जितने सारे एक्सेप्शंस हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक भी तुम्हें किसी हालत में एक भी एक्सेप्शन को तुम छोड़ नहीं सकते। तो एक्सेप्शंस बहुत जरूरी है रिवीजन के टाइम पे। फिर से देखना कैसे करोगे। देखो मैं तो समझता हूं बहुत सीधा सा एक मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है जिसको यहाँ पर 4 घंटे का रिवीजन का शेड्यूल है। ये 4 घंटे का डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके डे 4 डे 5 डे 6 भी होगा। कैसे करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर दिन हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन जरूरी है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में क्या तुमने PYQ कर लिया, मॉड्यूल को भी मुझे पता है किसी ना किसी ने एलन हो, आकाश हो, कोई फिजिक्स वाला है, उसका कुछ ना कुछ एक मॉड्यूल रहेगा। उस मॉड्यूल का तो तुमने सॉल्व किया। क्या तुमने NCERT पढ़ा है? अगर तीनों ही पढ़ लिया तो तीनों के ऊपर एक टिक मार दो कि हाँ मेरा फिजिक्स तो लगभग यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद आएगा तुम्हारा केमिस्ट्री में NCERT पढ़ो। फिंगर टिप्स, मैंने यहाँ पर फिंगर टिप्स इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग फिंगर टिप्स फॉलो करते हैं। मैं भी रेकमेंड करता हूँ फिंगर टिप्स, क्योंकि मैंने भी फिंगर टिप्स फॉलो किया था। अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी MCQ का बुक तुम्हारे पास है उसको यहाँ पर ऐड करो रिवीजन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे जरूर करोगे। तो ये अगर हो गया तो तुम्हारा मतलब केमिस्ट्री का ये यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस रिवीजन का जो एक दिन का शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। फिर तुम आओ जूलॉजी में।
एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और टेस्ट मतलब सिर्फ जोलॉजी में नहीं, टेस्ट अगर तुम्हारा फिजिक्स में है, तुम्हारा केमिस्ट्री में है, तुम्हारा जोलॉजी बॉटनी कोई भी सब्जेक्ट में अगर टेस्ट क्यों ना हो तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक मतलब नीट का एक ट्रेलर तरीका है। तुम अगर टेस्ट में अच्छा कर सकते हो प्रैक्टिस टेस्ट में, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम नीट में असली जगह पे जाकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सेम बॉटनी में भी, क्या तुमने एनसीईआरटी पढ़ा, क्या तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या तुमने प्रैक्टिस टेस्ट दिया, अगर ये सारी चीजें हो गया तो डे 1 का तुम्हारा डन यहाँ पर, ठीक है। डे 1 का तुम्हारा जो रिवीजन का शेड्यूल था वो डन। मैंने 4 घंटे का इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तो तुम्हारा पढ़ने का जो, जैसे कि मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि फरवरी के आखिर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरवरी के 28 तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो अभी तुम 4 घंटे के लिए मैंने ये रिवीजन का प्लान बनाया है। अगर तुम इससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करना मत भूलना। कैसे करोगे रिवाइज? लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ मतलब बातें करते हैं, लेकिन मैं कुछ और ही बताता हूं, क्योंकि मैं देखा है बहुत सारी चीजों को, मैंने ट्राई करके देख चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहले चूज करना बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंने फिजिक्स में मान लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तो तुम ये पहले चूज करो। अगर तुम्हें रोटेशन उतना भी अच्छा नहीं लगता, अगर तुम्हें रोटेशन में दिक्कत आता है तो रोटेशन बाद में, मतलब पहले तुम करोगे न्यूटन्स लॉ, फिर करोगे रोटेशन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें जाकर के कोई एंथुजियाज्म मिलेगा, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो भी तुम्हारा है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी, तो उसको, उसमें क्या होता है कि हम उसको रिवाइज करने में हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ रिवाइज किया, उसके तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसका कुछ टेस्ट दो, उसके थोड़े से थ्योरी पढ़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी पढ़ने लग गए, उसके शॉर्ट नोट्स जो भी है वो बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर उनका जो भी एक्सेप्शंस है, जो भी उस टॉपिक के एक्सेप्शंस हैं उनको पढ़ो, मतलब सारी चीज बहुत जल्दी जल्दी करके देख लो। ये है रिवीजन का तरीका, रिवीजन, फिर से देखो। रिवीजन का टाइम कब रहेगा? रिवीजन का टाइम तुम्हारा रहेगा कभी भी मॉर्निंग पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मॉर्निंग तुम रिवीजन में गुजार दोगे ना, तो तुम्हें जो टॉपिक पढ़ने में, करंट जो टॉपिक्स है उनके लिए तुम्हें एनर्जी नहीं बचेगी। तो मॉर्निंग कभी भी रिवीजन के लिए मत रखना। जो भी तुम्हारा पढ़ने का बेस्ट टाइम है, जो भी तुम्हारा पढ़ने का बेस्ट टाइम है, वो कभी भी रिवीजन में मत लगाओ। रिवीजन में वो टाइम लगाओ जो, जब तुम थोड़ा सा मतलब आलसी हो चुके हो, थोड़ा सा लेजर आ रहा है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार अभी क्या करे, तो कुछ नहीं तो रिवीजन करो। वो टाइम है रिवीजन का। एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट रहना बहुत जरूरी है। एंड जो भी तुम जितने भी घंटे, फॉर एग्जांपल 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, जितने भी तुम पढ़ सकते हो, उसका 40% रिवीजन में देना जरूरी है। मतलब 4 से 5 घंटे का रिवीजन बहुत जरूरी है पर डे। रिवीजन मतलब फिर से देखो, जो भी तुम टॉपिक पहले छोड़ आए हो ना, अगर तुम वो ना देखोगे तो 101% पॉसिबिलिटी है कि तुम उसको भूल जाओगे ही जाओ। याद आएगा थोड़ा, क्या मैंने ये पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, क्या था इसके नीचे, जी एम स्क्वायर या रूट था या नीचे था, क्या था? एक फिजिक्स का फॉर्मूला भूल जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन वर्ड, हाँ थोड़ा पढ़ा था एनसीईआरटी में, याद आ रहा है, लेकिन क्या था समझ में नहीं आता। तो इसी के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो 40% जितना जो भी तुम्हारा डेली स्टडी का टाइम है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, उसके 40% तुम रिवीजन में दो। क्या नहीं करना है रिवीजन में? कभी भी मल्टीपल बुक्स मत पढ़ो। जो भी तुमने पहले पढ़ा है, एंड आई एज्यूम कि वो एनसीईआरटी ही होगा, तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जो भी तुम्हारे हैंड में नोट्स है, जो भी तुम्हारे नोट्स है, उन नोट्स को बार बार पढ़ो। जो भी तुम्हारे मॉड्यूल हैं, अगर तुमने वो मॉड्यूल पहले पढ़ा है तो ही उसके पढ़ो। अगर कोचिंग के नोट्स है या मॉड्यूल्स है, इन केस ऑफ फर्स्ट रीडिंग कभी भी उसको नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहले कभी ना कभी इनको मैं पढ़ चुका हूं, तो भी मॉड्यूल पढ़ो, अदरवाइज नॉट। फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज रिवीजन में हमें नहीं पढ़ना है। रिवीजन में हमें नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब जो भी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन में वही देखेंगे, तभी तो है ना, फिर से देखो। तो एक बहुत बड़ा एनसीईआरटी का थ्योरी, कोई पॉइंट्स टू पोंडर वाला चीज, कुछ भी उसको पहली बार रीड नहीं करना है हमें। जो भी हम देखेंगे, जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको रीड करेंगे, हम उसको देखेंगे बार बार। वही है रिवीजन का फंडा, वही है रिवीजन का मकसद, वही है रिवीजन का तरीका। अगर इस चीजों को तुम बार बार अपने ध्यान पे रखो, रिवीजन करो, तो तुम जो भी एक स्टैंडर्ड पे होना, उससे बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बार पढ़ने से 5 या 6 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। नीट में वही टॉपिक्स बार बार घूम फिर के आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, बस यही है रिवीजन का मकसद। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम वीडियो पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक मारो इस बटन को। नीट के रिलेटेड इसी तरह के कंटेंट तुम्हें और भी मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।